आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई, खत पे आ जाते हैं, बट मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने। और वो हम खत पे आने से पहले उनको जरा, मैं चाहता था कि मैं वो आपसे कुछ अपनी मारूजात आपके सामने रखूं। माय लॉर्ड, अदलिया की आज़ादी बहसियत वकील, बहसियत अटॉर्नी जनरल और बहसियत फेडरल गवर्नमेंट के वकील के, और मैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह रहा हूँ, आपके साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी, और मैं यहाँ भी आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अदलिया की आज़ादी, आपके कुछ फैसले, शरफ फरीदी, अजीजुल्लाह मेमन, अल जिहाद, महरम अली, शेख लियाकत हुसैन, असफंजार वली, फिर एक बुकला की तहरीक चली, और ये बहुत कोशिशों से हासिल हुई। मगर आप ये भी याद रखेंगे कि यहीं से, इसी अदालत से JITs भी बनी, मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी। और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो यही किसी के सामने, सबके सामने है। मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहां पे। और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे, मगर करनी जरूरी है। आपसे मुराद मेरी आपसे है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस। आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे उस पर करने दें बात। ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे, और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज क्या थे, उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करने दें। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी। वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DG ISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कॉन्डक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है, उसने, आपने कहा विदिन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था, और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता, और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था, ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर जाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीज़ें थी। एक ये था कि ये वाक़यात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने हैं, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाक़यात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब
इख्तियारात तफवीज़ करता है तो वो ये काम कर सकेगा, और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी, और वफाकी हुकूमत ने उसको कबूल किया, उसको मंजूर किया। तो मैं आपको अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारी आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है कि जो भी तावन और जिस किस्म की मावनत आपको चाहिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए वो हम मुहैया करेंगे। मगर एक बात आप काइंडली सर, आई विल जस्ट फिनिश। एक बात, एक तरफ अदलिया की आजादी है जो आइन का बुनियादी सुतून है, मगर दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी भी है, वो भी एट स्टेक है। तो आप जब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और जो बढ़ना चाहिए, तो उसमें आप इसको भी मद्देनजर रखेंगे कि इसमें एक स्पेसिफिक ये बात है कि जी कोई कंटिन्यूइंग पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की इंटिमिडेट करनी। मैं उसको रिजेक्ट करता, मैं उस बात को नफी करता हूं, तरदीद करता हूं। वफाकी काबीना ने भी की है कि ये वफाकी हुकूमत ऐसा कोई भी अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आजादी किसी भी तरह से मुतासर हो, और हम हर उस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मावनत करेंगे जो इस बात को इंश्योर करने के लिए हो कि अदलिया आजाद रहे, क्योंकि अदलिया की आजादी इस रियासत और इस शहरियों, इन शहरियों के हकूक के लिए और इस रियासत और शहरियों के माबैन ये जो समाजी मुआहिदा है इसको बरकरार, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आपकी आजादी जरूरी है।